जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो भाई दूज पर्व की आप सभी को शुभ और मंगल कामना। तो भाई दूज का पर्व हमारे समाज में बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही प्यार से बहनें और बहन भाइयों का त्यौहार बड़ा ही बहन भाइयों का है, तो बड़े ही धूमधाम से मनाया। देश विदेशों से लोग आकर के यमुना नदी में सुनते हैं, स्नान करते हैं। कहते हैं जो आज के दिन यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उन बहन भाइयों का जो प्रेम है आपस में सदैव बना रहता है। तो बड़ी मान्यता है कि यमुना नदी में स्नान करने से बहुत शुभ माना जाता है बहन भाइयों के लिए। और हमारे समाज में बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही भक्ति भाव से त्यौहार ये मनाया जाता है, क्योंकि भाई दूज दिवाली का ये 5 दिनों का त्यौहार, उसके भाई दूज के दिन अमावस के बाद में जो दूज पड़ती है उस दिन दूज का त्यौहार मनाया जाता है। ये कहते हैं कि जो भाई दूज जो त्यौहार या जो पड़ता है उस दिन जो भाई जो होते हैं अपने बहन के घर जाकर के बहन से तिलक लगवाते हैं। बहनें भाई की अपनी आरती उतारती हैं और उनको जो है खीर चूरा जो भोग लगता है दिवाली में भगवान गणेश का, वही से उनको भोग लगाती हैं। तो भाइयों के लिए बहुत शुभ होता है, भाइयों की बहुत सुख समृद्धि और वैभव बढ़ता है। तो बहनों को और क्या चाहिए अपने भाइयों की सुख और समृद्धि से बढ़ करके। तो इसलिए बहुत शुभ माना जाता है इस दिन बहनों से तिलक करवाना। और जैसे जिस तरीके से रक्षाबंधन में जो बहनें अपने मायके जाती हैं तो बहनों के लिए बहुत शुभ होता है, उनके ससुराल में उनकी सुख समृद्धि बढ़ती है। सेम उसी तरीके ये जो त्योहार है होता है, इसमें भाइयों के लिए बहुत शुभ होता है कि भाइयों को अपने बहन के ससुराल जाना चाहिए तिलक लगवाने के लिए। यही कथाओं में भी यह है कि भाइयों को जो है बहन के ससुराल जाना चाहिए, तो बहुत शुभ होता है। भाई दूज का मनाया, भी ने अपने भाई यमदेव के तिलक लगाया और उनकी धूप दीप से आरती की और उनको भोग वोग खिला करके उनका सम्मान किया। तो तभी से सुनते हैं ये जो भाई दूज का जो त्यौहार है बड़े ही धूमधाम से हमारे समाज में मनाया जाने लगा। और जो है इस दिन जो है मान्यता है कि जो यमुना नदी में जो स्नान करता है अपनी बहन का हाथ पकड़ करके, तो बहन भाइयों का प्यार जो है प्रेम सदैव बना रहता है। तभी से इसकी मान्यता है भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। और कैसे क्या मनाया जाता है, जैसे हमारे सबके यहाँ तो इस तरीके से होता है कि शाम को जैसे चावल भिगो दिए जाते हैं और उसी चावल को पीस करके उसी से अपने खुले आसमान में चौक डाली जाती है। और उसी चौक से जो भाइयों के जो बनाए जाते हैं, पुतले बनाए जाते हैं, सूर्य चंद्रमा बनाए जाते हैं, उनके तिलक किया जाता है और उनको तिलक करके उनकी आरती की जाती है, फूल माला चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में जो खिलौना चूरा होता है उन्हीं से उनका भोग लगाया जाता है और यज्ञारी की जाती है। लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं कि हे यमदेव हमारे भाइयों की रक्षा करना, उनकी सुख समृद्धि वैभव की सम्मान की रक्षा करना। तो बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और फिर उसी चौक पे पाटा डाल करके और उसी पश्चिम पूरब मुंह को अपने भाइयों को बिठा करके बहनें तिलक करती हैं उसी चौक पे और भाई दूज का तिलक लगा करके उनको चूरा खिलौना खिलाती हैं। तो इस तरीके से त्योहार मनाया जाता है ये। और देखो अब जैसे आपके घर में चौक पूजी जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी दूसरे के घर में अगर पूजने जाते हैं तो आप आप पूजा करके आ गए और तब तक व्रत रखा जाता है। ये होता है क्योंकि जब तक भाई दूज में पूजा ना कर लो तब तक व्रत जरूर रखा जाता है। और उसके बाद में जैसे अगर आपके भाई दूर, बहन भाई लोग अगर दूर हैं तो कहते हैं जैसे ज़्यादा काफ़ी दूरी है तो दूज की पूजा करने के बाद में आप पानी पी सकते हैं। और जब आपके भाई आए तो आप उनके तिलक लगा करके उनकी आरती धूप दीप करके उनको चूरा खिलौना खिला करके मीठा आरती कर सकते हैं। इस तरीके से अगर दूर हो तो ऐसे कर सकते हैं, अगर पास में हो तो आपको पहले भाई के तिलक लगा करके तब आपको अपना व्रत खोलना है। और देखो और कथा भी कही जाती है, जो भाई लोग अपने बहन को पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं और अपने कुछ बहन उपहार कुछ देते हैं, क्योंकि बहनें उपहार लेने में जब खुश होती हैं तो आशीर्वाद बहनें देती हैं। तो इस तरीके से बहन भाइयों का अटूट प्रेम और पवित्र प्रेम बना रहता है आपस में। कहते हैं कि अब जिसके भाई जैसे नहीं है, ईश्वर ने दिया है, बहन भाई नहीं है, अकेले हैं, तो बहनें अपने आराध्य अपने इष्ट को जो है तिलक लगा करके उनकी आरती कर करके उनको प्रणाम करती हैं कि हे नाथ, आपने जो भी कुछ दिया है मुझे उसकी सदैव रक्षा करना और आपने जो मेरे भाग्य में लिखा था उसकी सदैव रक्षा करना, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो इस तरीके से बहनें अपने आराध्य और इष्ट को अपने प्रणाम करके प्रार्थना करेंगी। तो अब जिसके भगवान बहन भाई सब आपस में हैं, भगवान ने दिए करके तिलक लगवा करके आपस में भाई दूज की त्यौहार मनाना चाहिए। तो जैसे आप पूजा तो कर लेंगे, अगर आपको अपने सही समय पर अपने भाइयों के तिलक लगाना है तो जैसे आप सुबह चौक पे पूजा कर लेंगे तो आप तिलक लगा सकते हैं। कोई राहु काल सुबह के समय में नहीं है। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में लगाना चाहते हैं, जिसको शुभ मुहूर्त बोलते हैं, तो उसका समय रहेगा दोपहर में 11:45 से 12:28 तक रहेगा। और उसके बाद में फिर लग जाएगा
रहेगा राहु काल, तो राहु काल का समय रहेगा 1:36 से 3 बजे तक का जो समय रहेगा वो राहु काल रहेगा। तो उस बीच में आपको अपने भाइयों के तिलक नहीं लगाना है। तो इसीलिए या तो पहले लगा लें, या तो उस मुहूर्त अभी राहु काल के आप बाद में लगाएं। तो ऐसे मुहूर्त में अपने भाइयों के तिलक नहीं लगाया जाता है। और अपने भाइयों को जब आपके भाई आए तो अपने हाथों से बना करके उनको खाना खिलाएं। तो कहते हैं जो अपना आज के दिन जो बहनें अपने हाथों से खाना बना करके अपने भाइयों को खिलाती हैं तो भाइयों की लंबी उम्र बढ़ती है, उनका सुख सौभाग्य बढ़ता है, और बहन भाइयों में आपस में प्रेम बना रहता है। तो ऐसे पवित्र और बहन भाइयों के प्रेम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही सभी बहन भाइयों में प्रेम बना रहे। आप सभी को मंगल कामना। हैप्पी भाई दूज आप सबको।